नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई क्रश हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। हम कर रहे हैं लियो यानी सिंह राशि इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, आप लोगों के लिए रीडिंग। क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ये है हमारा मेन टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्लेस किया है वो है कि ये रिलेशनशिप किस तरीके का है इस वक्त। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब भी आपके सामने आएगी, आपसे यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेजेस, गाइडेंस रेजोनेट ज़रूर करेगा। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ में मैच करे। एक पार्ट, एक हिस्सा मैच कर सकता है, हो सकता है एंटायर रीडिंग आपके साथ में मैच करें, या हो सकता है कि बिल्कुल भी मैच ना करें। जो आपकी सिचुएशंस हैं बस उसी के हिसाब से मैसेजेस को लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लियो, आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है इस वक्त। कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ मैं। हमें मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में इस वक्त। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मैं कहूँ कि तकलीफ कहाँ पर हो रही है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के अंदर। द मैजिशियन। फिफ्थ क्वेश्चन प्लेस किया है मैंने कि आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपका नाम लिया है। अगर आप दोनों ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे की तरफ, ये रिलेशनशिप की तरफ किस तरीके का होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स। एंड हम जान रहे हैं कि भविष्य में और 3 से 6 महीने में आप इस रिलेशनशिप में क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाओ, चैरियट। एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लें एंड देन हम रीडिंग को शुरू करते हैं। लियो, सिंह राशि, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस वक्त, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशंस में क्या आ रहा है। हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों मिल रहा है, प्लीज बताएं। चैरियट। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ज़रूर चेक करें। चलिए देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर क्यों मिल रहा है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ पर क्यों मिल रहा है। 4 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज। मैजिशियन हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके का है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें चैरियट का कार्ड मिल रहा है।
फर्स्ट थिंग कि आप दोनों के अंदर मुझे थोड़ा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कि फिजिकली आप एक दूसरे के साथ इस वक्त नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे से अपने दिल की बात ओपनली इस वक्त शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों की, आप एक दूसरे को, चाहे आप साथ में हैं चाहे आप दूर हैं, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मुझे ये दिख रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, थोड़े ही महीनों से या कुछ सालों से एज गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो मेन सिचुएशन है वो है चैरियट, मतलब बात करना चाह रहे हैं दोनों जन एक दूसरे से, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, या ओपनली अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है डिस्टेंस में हो आप लोग एक दूसरे से और ये सोच रहे हो कि मिल करके बात करेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं। जो भी आप दोनों की परिस्थिति है इस वक्त, इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ इनपुट करने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचना या सिर्फ इमेजिन करना या डे ड्रीमिंग करना उसका सोल्यूशन नहीं है, आपको एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप के अंदर इस वक्त। एस ऑफ सोर्ड्स एंड हमें 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड मिल रहे हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके की तकलीफ, किसी तरीके का दर्द आपके पर्सन से मिला है, या पास्ट में मिला है, या इस वक्त आप किसी पेन, किसी सफरिंग को अनुभव कर रहे हैं, किसी तरीके की स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है आप इस पर्सन को लेकर के, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी, क्या रीजंस थे, ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी जानना चाह रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत ब्रूटली आपका दिल तोड़ा है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, किसी और रीज़न की वजह से, किसी और वजह की वजह से। हो सकता है कि वो रीज़न और वो वजह आपको शायद बताई भी नहीं हो, या आपको बाद में पता चला हो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको गहरी चोट पहुँचाई है। आप इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं। इस रिलेशनशिप में आगे डेफिनेटली आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है, यानी अब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप पहले की तरह सॉफ्ट एनर्जीज में, या इजीली धोखा मिल जाए आपको, या आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाए, या आपका कोई मिसयूज़ कर ले और आप उसको जस्ट अलाउ कर दें, ऐसी किसी भी एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं है। इस बार आपको मन ऐसा है कि आर या पार, मतलब होना है तो हो जाए, नहीं होना है तो नहीं हो। इस बार आप अपने ग्राउंड पर, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे खड़े मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लेसन्स इस पर्सन से, इस व्यक्ति से आपको मिले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। 4 ऑफ कप्स मिल रहा है एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इमोशनली, फिजिकली, जो भी डिस्टेंस है, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, एक्सट्रीमली सोचते हैं। बहुत सारी जगह पर मुझे ये दिख रहा है कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो इतना क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। इस रिलेशनशिप में अब इन्हें, आपके पर्सन को प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, केयर, जज्बात, ऐसे सारे इमोशंस आ रहे हैं। एक बात और मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन फेमिनाइन एनर्जी के अंदर ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है एस ऑफ कप्स, और आप थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। अब मैं आपको बताऊं ये क्या है। पहले पास्ट में आप इस एनर्जी में ऑपरेट करते थे। डजेंट मैटर अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपके दिल में जो फीलिंग्स, केयर, प्यार, बहुत कुछ आपके पर्सन ने जो बोला आपने वो किया। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो आपने सब कुछ किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको मिला है धोखा।
अब आपके मन में विचार बदल गए हैं, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, यानी फेमिनाइन एनर्जी से चेंज होकर के अब आप मैस्कुलिन, अब आप सोचते हैं, अब आप दिल से नहीं, मतलब दिल से कम लेकिन दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। पहले आप दिल से ज़्यादा सोचते थे, ये मुझे दिख रहा है। एंड वाइस वर्सा, अब एनर्जी हो गई है एक्सचेंज। आपके पर्सन अब दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। पहले वो दिमाग से प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्या सिचुएशंस उनके लिए सही रहेगी, मतलब वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने लॉस के बारे में ज़्यादा सोचते थे, और आप दिल से ज़्यादा सोचते थे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, देखिए आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में कौन आगे बढ़ेगा, कौन एक्शंस लेगा, कौन किसकी तरफ आगे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अप्रोच कोई किसी से करना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे की तरफ कोई किसी की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहा है। जो भी करना है वो पूजा, प्रार्थना, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अब आप दोनों की ज़िंदगी भगवान के भरोसे चल रही है। लेकिन भगवान भरोसे चल रही है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वली मांग रहे हैं ईश्वर से। आप भी चाहते हैं ये वापस आ जाए, ये भी चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ओके, आप दोनों की अप्रोच एक दूसरे के साथ कैसी होनी चाहिए, एंड स्पेशली आप, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, साथ ही हमें मिल रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको लेकर के आगे बढ़े। आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, दोनों को, ठीक है। ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर साथ में, आपकी ज़िंदगी में दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है दूसरा भी ज़िंदगी के अंदर। तो डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है कि बढ़ना है आगे, नहीं बढ़ना है, पर प्यार मोहब्बत बहुत है, इसलिए आप लोग दोनों ही एक दूसरे को ईश्वर से मांग रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स। चैरियट, एंड हमें मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे के साथ में, मुझे ये लग रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप भी सोचेंगे, आपकी पर्सन भी सोचेंगे। एक कार्ड मैं यहाँ पर और लेना चाहूँगी, जस्ट वंस। चैरियट, किंग ऑफ Pentacles, and I need one more card to clarify the situation. Princess of Swords. देखिए बात तो होगी आप दोनों की, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा क्लियर हो सकती है एनर्जीज, पास्ट में क्यों हुआ था, क्या हुआ था। आपके पर्सन इस वक्त थोड़ी सॉफ्ट एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ज़्यादा फोकस्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इशू के ऊपर, जो भी सिचुएशंस है उसके इशू के ऊपर वो भी बात करना चाह रहे हैं। आप दोनों के अंदर इंटरेक्शन ज़रूर होगा 3 to 6 मंथ्स के अंदर, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, ये चीज़ भी दिख ये चीज़ भी दिख रही है, एक्चुअली जस्ट मुझे वो चैनल हो गया, एंड कि आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत हद तक आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्टॉकिंग चल रही है। मुझे लग रहा है आपको ये रीडिंग से बहुत कंफर्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन, साथ ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है आपके लिए। आपकी जिस तरीके से आपको जो चीज़ें पसंद आती थी ना, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर इनमें दिखाई दे रहा है। ही इज़ ऑपरेटिंग लाइक अ किंग, लेकिन सॉफ्ट, वो ईगोइस्टिक किंग ऑफ सोर्ड्स वाला किंग नहीं। ही इज़ चेंज्ड, सॉरी, ही एंड शी इज़ चेंज्ड, ओके, ही या शी जो भी है, दे आर चेंज्ड। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।